हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं हम। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो कहानी की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। हम आपको बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? लेट्स स्टार्ट। अच्छा रुको, एक बहुत जरूरी बात है। ये जो चैप्टर है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप आसानी से लगा पाओ, ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इंटीग्रेशन करना अच्छे से आता हो। और अगर आपको इंटीग्रेशन करना अच्छे से नहीं आता तो भी कोई बात नहीं यार, हम किस लिए हैं? नो टेंशन नो प्रॉब्लम। हमने चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 चारों चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से बहुत डिटेल में सब कुछ समझाते हुए सॉल्व किया है। और इन चारों चैप्टर के वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दी है। अगर आपको इन चारों चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर रहा है, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशंस की। और हम आपको बताने जा रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन that includes a dependent variable, an independent variable, and one or more derivatives of the dependent variable with respect to the independent variable, and these derivatives can be of various orders. तो डेफिनेशन आपसे क्या कहना चाह रही है? जैसे यार डेफिनेशन आपसे कुछ नहीं कह रही, कह तो हम रहे, तो हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है ना भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन है, तो एक ऐसा इक्वेशन जहां पर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल मिले, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिले और एक या एक से अधिक डेरिवेटिव्स मिले। किसके डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स डिपेंडेंट वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे इक्वेशन को देखते ही आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दीज डेरिवेटिव्स कैन बी ऑफ वेरियस ऑर्डर्स। ऑर्डर समझते हो कि नहीं? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भाई अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में समझाएंगे, घबराना नहीं। अभी बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की। तो अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है और आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दो बार डिफरेंशिएट करते हैं अगर डिपेंडेंट वेरिएबल को विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तीन बार डिफरेंशिएट किया तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। और इसे लिखते कैसे हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप लिखेंगे dy by dx। इसे लिखने का एक और तरीका है, y प्राइम आप लिख सकते हैं, y के ऊपर एक छोटा सा डैश बना दो, या फिर आप लिख सकते हैं y सुपर सफिक्स 1 y1, ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप लिख सकते हैं d2y by dx2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं y डबल प्राइम, दो डैश बना देना, या फिर y2। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप लिख सकते हैं d3y by dx3, या फिर आप इसे डिनोट कर सकते हैं y ट्रिपल प्राइम से, या फिर आप लिख सकते हैं y3। अच्छा, जो प्राइम वाला नोटेशन है, ये डैश वाला नोटेशन है, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में उतना सही नहीं है, उतना कन्वीनियंट नहीं है। मान लो कि आप 12th ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हो तो क्या y के बाद 12 बार डैश लगाओगे? अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लिखते हैं dny अपॉन dxn, या फिर y सुपर सफिक्स n, ठीक। दो एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। दो एग्जांपल हमने लिखे हैं। तो ये पहला है x into dy by dx plus y is equal to 0, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा है d2y by dx square plus dy by dx whole raised to the power 3 is equal to 0, दिस इज also a differential equation। और अब इतनी बातें कहने के बाद एक बार बोले आपसे, इस पूरी डेफिनेशन को एकदम आसान करके अगर एक लाइन में आपको बताना हो तो सिर्फ इतना कहेंगे कि एक ऐसा इक्वेशन जहां पर आपको डेरिवेटिव दिख जाए, एक ऐसा इक्वेशन जहां पर आपको डेरिवेटिव दिख जाए, डेरिवेटिव एक से अधिक हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर के हो सकते हैं, तो ऐसे इक्वेशन को आप क्या कहेंगे? ऐसे इक्वेशन को आप कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गई कथा डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमने आपको समझा दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जहां आपको डेरिवेटिव मिल जाए, ऐसे इक्वेशन को आप कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले बात करेंगे हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बड़े आराम से समझ में आएगा। सो द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने आपको बताया कि किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो सकते हैं और उन डेरिवेटिव्स की ऑर्डर अलग अलग भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इक्वेशन को देखना है। उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो भी ऑर्डर है वही हो गई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस एकदम सिंपल है। 3 एग्जांपल्स करेंगे, ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहां देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 डेरिवेटिव्स हैं, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। दोनों में से हायर ऑर्डर किसकी है? थर्ड की। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी हो जाएगी? ऑर्डर हो जाएगी 3। सो दैट्स इट। इतना आसान, वेरी सिंपल। यहां देखिए, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गई? हाईएस्ट ऑर्डर हो गई 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या हो गई? ऑर्डर हो गई 2। ठीक, इसी तरह से बात करते हैं यहां पर देखिए, यहां पर एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये वाला। इसकी ऑर्डर कितनी है? ऑर्डर है 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी हो गई? ऑर्डर हो गई 2। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा, आसान सा कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चलते हैं, बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर टू विच द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज रेज्ड। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी जो भी पावर है उसे ही हम कहते हैं डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से बताएं, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी जो भी पावर है दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल देखिए, ये बात और अच्छे से समझ में आएगी और बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। d2y by dx2 whole raised to the power 3 plus dy by dx whole raised to the power 4। ये कैसा 4 है? 4 plus sin x is equal to 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें 2 डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं। एक है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर आप हमें बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऑर्डर बताइए भाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी ऑर्डर कितनी है? इसकी ऑर्डर है 2। भाई ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी ऑर्डर है 2। सो द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ये तो बहुत आसान है। अब बात करते हैं डिग्री की। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर टू विच द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज रेज्ड। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो ये है और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 3। सो द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। है ना आसान? आसान तो है, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की हमेशा डिफाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज डिफाइंड ओनली आफ्टर द इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड as a polynomial in derivatives. As a polynomial in derivatives, the degree of a differential equation is defined only after the equation is expressed as a polynomial in derivatives. अब ये polynomial in derivatives का क्या मतलब है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से ध्यान देके सुनना। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में भाई polynomial in derivative का क्या मतलब है? आसान भाषा में बस इतना है कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं उनमें से किसी भी डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। समझ लो ना बात? आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं उनमें से किसी की भी पावर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। नॉन होल नंबर पावर्स आर नॉट अलाउड।
ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, d2y by dx2 whole raised to the power 1/3 is equal to dy by dx plus sin x। अब यहां देखिए, पहले बात करते हैं ऑर्डर की, पहले बात करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की। ऑर्डर इज वेरी वेरी सिंपल, बड़े आराम से बता लेंगे। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है इसका 2, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वो ये है, और इसकी ऑर्डर क्या है? इसकी ऑर्डर है 2। सो द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। अब बात करते हैं डिग्री की, लेकिन डिग्री की बात आप सिर्फ तब कर सकते हैं आफ्टर यू हैव एक्सप्रेस्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव्स। यानी कि आपको ये जो पावर है ना 1/3, ये एक फ्रैक्शनल पावर है, इसे हटाना पड़ेगा। और इसे हटाने के लिए हम क्या करें? दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, दोनों साइड। यहां हो गया पावर 3, यहां हो गया पावर 3। तो अब ये हो गया d2y by dx2 is equal to dy by dx plus sin x whole raised to the power 3। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी डेरिवेटिव की फ्रैक्शनल पावर नहीं है, नेगेटिव पावर नहीं है। तो अब हम डिग्री के बारे में बात कर सकते हैं। और यहां पर देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वो कौन है? वो ये है ना। और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1। इसकी पावर 1 है ना, इसकी पावर है 1। सो द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। फिर से समझो, हमें मिला था d2y by dx2 whole raised to the power 1/3 is equal to dy by dx plus sin x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बताना बहुत आसान है। ऑर्डर के लिए आप देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है उसकी जो भी ऑर्डर है दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया 2, वेरी सिंपल। इसके बाद हमने क्या देखा कि यहां पर दो डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें से एक डेरिवेटिव की फ्रैक्शनल पावर है। और अभी हमने कहा फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव पावर्स ऑफ डेरिवेटिव्स आर नॉट अलाउड। तो यहां पर हमने क्या किया? हमने पहले यहां पर जो फ्रैक्शनल पावर थी उसे हटाया। उसके बाद हमारे सामने ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। यहां पर हमने देखा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, इसकी पावर हमने देखी, इसकी पावर थी 1। सो द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। अभी एक और बात है, एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है, इससे भी ज्यादा जरूरी बात है, ठीक है? इसको ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना। इसको हटा दिया भाई हमने इस एग्जांपल को, बहुत आसान था, लिख लिया था आपने ना? नहीं लिखा यार तो वीडियो को पीछे करके लिख लेना। अब तो हमने मिटा दिया। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर कभी भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका डेरिवेटिव किसी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ कंपोज्ड है, किसी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ फंसा हुआ है, in that case you will not be able to express the differential equation as a polynomial and derivatives, और उस केस में डिग्री will be not defined। एग्जाम्पल देखिए, डरिए नहीं भाई। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या है ये नहीं जानते तो समझ लीजिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो अगर मान लें कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, e raised to the power dy by dx is equal to d2y by dx2 plus sin x। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या? यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास है इस इक्वेशन में दो डेरिवेटिव्स, एक है ये और एक है ये, लेकिन ये वाला डेरिवेटिव एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ फंसा हुआ है। इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तब हम डिग्री की बात कर पाएंगे। ऑर्डर तो आप बता सकते हैं, ऑर्डर तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर है 2, ठीक है? ऑर्डर तो 2 हो गया। इसकी डिग्री बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई, देखते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा करने के लिए हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। सो दिस विल बी dy by dx is equal to log of d2y by dx2 plus sin x। तो भाई इस वाले डेरिवेटिव को तो हमने बचा लिया, बट ये वाला डेरिवेटिव अब लॉग के साथ फंस गया। तो आप कुछ भी करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते
in the form of polynomial and derivative. So what we will say? We will say that the degree of this differential equation is not defined. एकदम बढ़िया से देखो, फिर से समझ लो बात को, फिर से समझ लो बात को ना, फिर से समझ लो बात को, पूरी बात फिर से बताते हैं। यहां पर क्या था हमारे पास, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो कैसा था, e raised to the power dy by dx is equal to d2y by dx2 plus sin x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बताना बहुत आसान था, ऑर्डर है 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, इसकी ऑर्डर 2 है, ठीक बात। लेकिन फिर हमने देखा कि हमें डिग्री बतानी है, और डिग्री बताने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। आपको अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, सिर्फ तभी आप डिग्री बता सकते हैं। तो हमने कोशिश की, हमने इन्हें आजाद कराने की कोशिश की। भाई ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ फंसा हुआ था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, e रेज़ टू द पावर dy by dx था। तो हमने क्या किया, हमने दोनों साइड लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद यहां पर से e हट गया, ये हो गया dy by dx, ठीक है ना भाई। अरे यार ये जानते हो कि नहीं, log ऑफ e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू x होता है, ये नहीं जानते क्या? बेस e होना चाहिए, ठीक है ना, log का बेस e होगा सिर्फ तब। तो log ऑफ e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू x होता है ना, इसीलिए log ऑफ e रेज़ टू द पावर dy by dx इज इक्वल टू dy by dx हो गया। उसके बाद क्या हुआ भाई, हमने दोनों साइड लॉग लिया, तो अब जो ये वाला डेरिवेटिव था ये लॉग के साथ फंस गया। फिर से एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ आपका डेरिवेटिव कंपोज्ड है, सो इन दैट केस आल्सो यू कैन नॉट एक्सप्रेस ना, अभी भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाया और किसी भी तरह नहीं हो सकता। सो व्हाट वी विल से, वी विल से दैट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, ठीक बात। तो ये है डिग्री की कहानी, बहुत अच्छे से समझना ना, इसको बार बार देखना। और अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑर्डर और डिग्री पर, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि हमने क्या बताया। सो द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the power to which the highest order derivative is raised after the equation is expressed as a polynomial and derivatives। So degree differential equation की सिर्फ तब डिफाइन होगी जब आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, देन द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is the power to which the highest order derivative is raised, ठीक बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, then the degree of the differential equation is not defined। कैसा नहीं कर पा रहे हैं भाई, आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को as a polynomial in derivatives अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, then the degree of differential equation is not defined। तो ये हो गई डिग्री की कहानी। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जिससे डिग्री और ऑर्डर दोनों कॉन्सेप्ट्स एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ऑर्डर और डिग्री के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए कुछ सवाल करते हैं। d3y by dx3 plus d2y by dx2 whole raised to the power 3 is equal to 0। दो डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी ऑर्डर है 3। So the order of this differential equation is very easy, it's 3। डिग्री की बात करें अगर, तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर तो 1 है ना भाई, इसकी पावर 1 है। So the degree of this differential equation is 1। यहां देखिए d3y by dx3 plus 2 into d2y by dx2 whole raised to the power 2 minus dy by dx plus y is equal to 0। तीन डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये है, इसकी ऑर्डर कितनी है, 3। सो द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। डिग्री की बात करें तो भाई इसकी पावर देख लेते हैं, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है। सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। d2y by dx2 plus sin of dy by dx is equal to 0। ध्यान देना, दो डेरिवेटिव्स हैं, ऑर्डर तो आसान है, ऑर्डर निकाल लेते हैं पहले। दो डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये है, इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी ऑर्डर है 2। सो द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। अब बात करते हैं डिग्री की।
यहां पर अपना डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कंपोज्ड है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, और चाहे कुछ कर लें दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। सो डिग्री क्या हो गई? डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। ये हुई ना बात, अब समझ में आया? यहां देखते हैं, यहां है d2y/dx2 होल रेज टू द पावर 2 प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यहां पर दो डेरिवेटिव्स हैं, एक ये और एक ये। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये है। इसकी ऑर्डर कितनी है? इसकी ऑर्डर है 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो गई 2। डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते हैं, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 2, इसकी पावर 2। सो द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ये हुई ना बात? यहां देखिए d2y/dx2 होल रेज टू द पावर 2 प्लस cos ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 0। ऑर्डर तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, ऑर्डर हो गया 2। ठीक है ना भाई? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। डिग्री की बात करेंगे, आप देख रहे हैं भाई cos ऑफ dy/dx है, डेरिवेटिव फिर से ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ कंपोज्ड है। इसे कुछ भी कर लें लेकिन एज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो d2y/dx2 प्लस 3 इंटू dy/dx होल रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ d2y/dx2। यहां पर एक डेरिवेटिव यहां, एक यहां और एक यहां। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो सेकंड ऑर्डर ही है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि लॉग के साथ ये वाला डेरिवेटिव फंसा हुआ है, तो इसे भी एज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट एकदम ज्यादा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक बात है? तो ये हो गया इंट्रो वीडियो। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तब हम एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।